गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। आप सभी का मैं सही हृदय से स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी आपसे पहली बार जुड़े हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सको। मित्रों, आप सभी ये बात अच्छी तरीके से जान चुके होंगे कि मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन लाने वाला यूट्यूब पर एकमात्र चैनल हमारा है, जहां पर आपको सबसे पहले हर एक जिले की हर एक इंफॉर्मेशन से रूबरू कराया जाता है और उस खबर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट विश्लेषण सहित आपके समक्ष में दोस्तों साझा किया जाता है। और आज मेरे दोस्तों 8 जुलाई 2021 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के दोस्तों लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके समक्ष साझा करने वाले हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, अब इस कक्षा को प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मैं दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, क्या जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ है मेरे दोस्त, क्या हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ है मेरे दोस्त, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, क्या फिर से जीतने की मैं दोस्तों उम्मीद जिंदा रख। मेरे दोस्तों, यदि आप जीवन के इम्तिहान में यदि एक बार असफल भी हो जाते हैं तो कभी ये ना सोचे कि कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। मेरे दोस्तों, हर पल हर क्षण हर वक्त आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जो आगे बढ़ेगा, जो कठिनाइयों से लड़ेगा, वही मेरे दोस्तों सफलता की सीढ़ियों को चूमेगा। तो भाई ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और हर पल में दोस्तों संघर्ष करना है, मेहनत करना है, सफलता आपको एक ना दिन तो जरूर मिलेगी। चलिए अब इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का सहृदय से स्वागत करते इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और आज का लल्लन टॉप मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के सेठ गोविंददास जिला चिकित्सालय में 2.12 करोड़ की लागत से निर्मित 20 बिस्तरों के आईसीयू वार्ड के उन्नयन कार्य का शिलान्यास किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको मेरे दोस्तों दिखाई दे रही है। तो आपको बताना मेरे दोस्तों, सेठ गोविंददास जिला चिकित्सालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर या जबलपुर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई सेठ गोविंददास जिला चिकित्सालय की बात कर लेंगे, इसका राइट आंसर जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 4 का जबलपुर। जी हां मेरे दोस्तों, सेठ गोविंददास जिला चिकित्सालय कहां पर है? जबलपुर जिले में स्थित है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है, आइए वह देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर के सेठ गोविंददास जिला चिकित्सालय में 2.12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 20 बिस्तरों के आईसीयू वार्ड के उन्नयन कार्य का मेरे दोस्तों शिलान्यास एवं पहले से निर्मित 13 बिस्तरों के आईसीयू वार्ड का मैं दोस्तों क्या है निरीक्षण किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सेठ गोविंददास जिला चिकित्सालय में दोस्तों कहां पर है? तो भाई जबलपुर है। और यहीं पर मेरे दोस्तों शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस आईसीयू वार्ड का हाल ही में शिलान्यास किया गया है। चलिए, तो ये तो इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल पर ही मिलेंगे कि भाई हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में भगवान विष्णु की 10वीं शताब्दी की में दोस्तों पाषाण प्रतिमा मिली है। जी हां दोस्तों, तो भगवान विष्णु की जो 10वीं शताब्दी की पाषाण प्रतिमा मिली है उसकी पिक्चर भी आपको मैं डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आपको बताना है किस जिले में ये 10वीं शताब्दी की भगवान विष्णु जी की प्रतिमा हाल ही में दोस्तों खुदाई के दौरान मिली है। 4 विकल्प हैं, जबलपुर, उमरिया, ग्वालियर या उज्जैन। तो फटाफट दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का उज्जैन, वेरी गुड दोस्तों, उज्जैन इज द क्या है रॉन्ग आंसर। यदि राइट आंसर की बात कर लें, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का उमरिया। जी हाँ दोस्तों, किस जिले में आपकी मूर्ति मिली है? तो उमरिया जिले में मिली है। देखिए, इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि हाल ही में
उमरिया जिले के चंदिया अंतर्गत वार्ड क्रमांक 6 में खुदाई के दौरान प्राचीन प्रतिमा मिली है। प्रतिमा भगवान विष्णु की नृत्यांगना सौंदर्य में है। यह प्रतिमा 10वीं सदी कलचुरी कालीन विष्णु प्रतिमा बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ कर्ण देव का शासन रहा, बाद में कलचुरी फिर चेंदी राजाओं का राज हुआ। कालांतर में चंदेल गोंड राज रहा। चेंदी राज्य की सीमा महानदी रही है। चेंदी राजाओं के नाम पर ही में दोस्तों चंदिया का नाम भी क्या है, आधारित है। और इससे संबंधित आपने इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि उमरिया खुदाई में मिली है दोस्तों 10वीं शताब्दी की पाषाण प्रतिमा, जो कि भगवान विष्णु की नृत्यांगना में दोस्तों मूर्ति बताई जा रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इससे संबंधित ध्यान रखना है। चलिए चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में यूपीएससी एनडीए एंड एंट्रेंस एग्जाम में मेरे दोस्तों किस शहर के नकुल सक्सेना ने ऑल इंडिया दूसरी रैंकिंग हासिल की है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है हाल ही में यूपीएससी के दौरान जो एनडीए एन का एंट्रेंस एग्जाम कराया गया था, उसमें आपको बताना है किस शहर के नकुल सक्सेना ने पूरे भारत में मेरे दोस्तों सेकंड रैंक हासिल की है। और नकुल सक्सेना की पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। 4 विकल्प हैं, उज्जैन, इंदौर, भोपाल या देवास। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का भोपाल। जी हम दोस्तों नकुल सक्सेना के संबंध किससे? राजधानी भोपाल से है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने कल के न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि नकुल को एनडीए एन में एआईआर मतलब ऑल इंडिया रैंकिंग में आपका दूसरा स्थान मिला है। और किस शहर के रहने वाले हैं? तो भाई ये राजधानी भोपाल से संबंध इनका है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज के गौरवशाली 75वें वर्ष के अवसर पर आयोजित अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो आपको बताना है हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज को मेरे दोस्तों कितने साल हो चुके हैं? भैया 75 साल हो चुके हैं। और इस बार अमृत महोत्सव भी मेरे दोस्तों 75वें वर्ष के अवसर पर चल रहा है। आपको बताना है किस शहर का ये आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है। 4 विकल्प है, सागर, ग्वालियर, इंदौर या जबलपुर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का जबलपुर। जी हाँ, जबलपुर इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के गौरवशाली 75वें वर्ष के अवसर पर आयोजित अमृत महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर इंजीनियरिंग कॉलेज की ऐतिहासिक धरोहर पर प्रकाशित डाक टिकट का मैं दोस्तों विमोचन किया है, जैसा आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए तो ये तो इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए आयोजित केक डिजाइनिंग मैराथन में किस शहर की कामनी अग्रवाल को बेस्ट थीम्ड केक अवार्ड में दोस्तों इन्होंने जीता है? तो आपको बताना है कि हाल ही में किस शहर की कामनी अग्रवाल ने बेस्ट थीम्ड केक अवार्ड में दोस्तों जीता है। 4 विकल्प है, देवास, सीहोर, इंदौर या भोपाल। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का भोपाल। जी हाँ दोस्तों, कामिनी अग्रवाल का संबंध किससे? राजधानी भोपाल से है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि भाई भोपाल की कामिनी ने जीता है बेस्ट थीम केक अवार्ड। मैराथन में पूरी दुनिया से 400 एंट्रीज आई थी, 12 जज भी हुए थे शामिल, जिसमें से मेरे दोस्तों यहाँ पर कामिनी अग्रवाल ने इस अवार्ड को हाल ही में जीता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के इंजीनियरिंग महाविद्यालय में अमृत महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर नवीन टीचिंग ब्लॉक का शिलान्यास किया है, जैसा आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। तो फटाफट बताएंगे हाल ही में किस जिले के इंजीनियरिंग कॉलेज के महाविद्यालय में अमृत महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर यह नवीन टीचिंग का शिलान्यास सीएम के द्वारा किया गया है। 4 विकल्प है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो अभी से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया तो भैया जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के 75 साल पूरे हुए हैं और यहीं पर अमृत महोत्सव शुभारंभ किया गया है। अर्थात राइट आंसर की बात कर लेंगे जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का जबलपुर। जी हां, तो जबलपुर इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लें
कि भाई मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय में अमृत महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री गोपाल भार्गव व तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया के साथ नवीन टीचिंग ब्लॉक का में दोस्तों क्या किया है, शिलान्यास किया है। और देखिए किसका शिलान्यास किया गया है, तो मुख्यमंत्री चौहान ने जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय में अमृत महोत्सव के अवसर पर सेंटर फॉर इंक्यूबेशन डिजाइन एंड इनोवेशन सृजन का भी दोस्तों क्या किया है, शुभारंभ किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के में दोस्तों कौन से नंबर के राज्यपाल बने। इतना तो पता है कि भैया आनंदीबेन पटेल का स्थान लिया है और हाल ही में आपके मंगू भैया छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। किंतु एग्जाम में यह जरूर पूछा जा सकता है कौन से नंबर के बने हैं। 4 विकल्प हैं, 19वें, 21वें, 23वें या 25वें। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 23वें, जी हाँ दोस्तों हाल ही में मंगू भाई पटेल को मैं दोस्तों मध्य प्रदेश के ये 23वें नंबर के राज्यपाल बने हैं और इन्होंने मैं दोस्तों आनंदीबेन पटेल का स्थान लिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि भाई मध्य प्रदेश के कितने आदिवासी उत्पादों को जीआई टैग, जिसका पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, हिंदी में कहा जाता है भौगोलिक संकेत। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश के कितने आदिवासी प्रोडक्ट्स को में दोस्तों जीआई टैग दिया जाएगा। 4 विकल्प हैं, 4, 6, 8 या 10। चलिए मैं दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का 10, जी हाँ दोस्तों हाल ही में आदिवासी उत्पादों के कुल 10 प्रोडक्ट को जीआई टैग मेरे दोस्तों देने की क्या प्रक्रिया चल रही है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि भाई अनूपपुर का मुखौटा, पातालकोट की मूसली की होगी जीआई टैगिंग। कुल मिलाकर देख लें कि भाई 10 आदिवासी उत्पाद की जीआई टैगिंग कराई जाएगी। इसको लेकर जनजाति कार्य विभाग ने क्या है दोस्तों तैयारी शुरू कर दी। देखिए आपके मन में चल रहा होगा सर ये जीआई टैग क्या होता है, क्यों दिया जाता है, इससे क्या फायदे होते हैं। तो पहली बार आपको बता दूं जीआई का पूरा नाम आप सभी जानते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है और भारत में सबसे पहले सन 2004 में मेरे दोस्तों दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले क्या है जीआई टैग दिया गया है। देखिए जीआई टैग इसलिए दिया जाता है कि भाई पर्टिकुलर उस क्षेत्र की यदि कोई चीज आपकी लोकप्रिय है, पिछले 10 वर्षों से वहां पर उसका उत्पादन किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उस प्रोडक्ट की एक अलग पहचान दिलाने के लिए उसकी मार्केट वैल्यू फिक्स कर दी जाती है। अब लोग क्या है पर्टिकुलर उसी के नाम से मैं दोस्तों उस चीज को जानने लगते हैं। और देखिए यदि उससे कम प्राइस में कोई दूसरा व्यक्ति में दोस्तों यदि आपको वह चीज अवेलेबल करा रहा है, इसका मतलब वो आपको क्या है मामू बना रहा है, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये इतने रुपए किलो या फिर इतने रुपए इसकी प्राइस फिक्स है, इससे कम में आपको यदि कोई चीज दे रहा है इसका मतलब वह चीज आपकी क्या घटिया है, वह जीआई टैग वाली नहीं है। तो ये आपको जीआई टैग के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन दोस्तों पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कतई जहर प्रेस ने छाप लीजिए मेरे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन यूट्यूब पर हमारे चैनल के द्वारा दिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में दिवंगत लोकप्रिय अभिनेता दिलीप कुमार को किस वर्ष में दोस्तों मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय किशोर सम्मान किशोर सम्मान से दोस्तों सम्मानित किया गया था। 4 विकल्प हैं, 2012, 2013, 2014 या 2015। तो हाल ही में आपने देखा होगा मैं दोस्तों कल दिग्गज अभिनेता आपके दिलीप कुमार, जिनका वास्तविक नाम था यूसुफ खान, इनका निधन हो गया। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इन्हें किस वर्ष में दोस्तों किशोर सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मैं दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का 2014, जी हाँ मैं दोस्तों राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से अभिनेता दिलीप कुमार को वर्ष 2014 में दोस्तों सम्मानित किया गया था। अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2014 में दिलीप कुमार को देखिए कौन से नंबर का मिला था, तो भैया 17वें नंबर का
17वें नंबर के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया था। श्री दिलीप कुमार को उनके दौर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता है। दुखद भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है। ध्यान रहे में दोस्तों, ट्रेजेडी किंग से इन्हें जाना जाता है। और साथ ही साथ 1994 में भारतीय फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। चूंकि थे आपके में दोस्तों पाकिस्तान के थे, इसलिए पाकिस्तान सरकार ने 1998 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान से भी दोस्तों क्या है सम्मानित किया था। अब देखिए किशोर कुमार सम्मान आपके आगामी एमपी पीएससी एमपी पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए मैं आपको इस सम्मान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से कौन कौन से तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए पहली बात बता दें किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। अब किस व्यक्ति को दिया जाता है, तो चाहे वह निर्देशक हो सकता है अर्थात किसी मूवी का डायरेक्टर हो सकता है, कोई कलाकार आर्टिस्ट हो सकता है, कोई पट कथाकार हो सकता है, या कोई में दोस्तों सिंगर गीत लेखक हो सकता है। स्थापना कब की गई है, तो आप देख पा रहे हैं 1997 में स्थापना हुई है। देखिए पहले यदि राशि की बात करें वर्तमान में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और 2006 से पहले 1 लाख रुपए इसमें दिए जाते थे। नगद राशि व प्रशस्ति पट्टिका दी जाती है। क्षेत्र क्या है, सिनेमा के क्षेत्र में निर्देशन अभिनय पटकथा गीत लेखन के लिए दिया जाता है। क्योंकि आपको पता है किशोर मेरे दोस्तों किशोर कुमार खंडवा के रहने वाले थे और ये प्रसिद्ध अभिनेता के साथ साथ सिंगर भी थे। चलिए प्रथम वर्ष कब मिला था, तो भैया 1997 में स्थापना हुई थी, तब ऋषिकेश मुखर्जी को सबसे पहले मिला था। वर्तमान में बात करें 2017 को प्रियदर्शन जो कि डायरेक्टर हैं जिन्होंने अधिकतर अक्षय कुमार की मूवियां बनाई हैं, जैसे आप बात कर लेंगे फिर हेरा फेरी की, गरम मसाला की, ये सारी मूवियां आपकी जनरली अक्षय कुमार की आपके प्रियदर्शन द्वारा बनाई गई है। साथ ही साथ में दोस्तों 2018-19 में वहीदा रहमान जो कि अभिनेत्री हैं इन्हें किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया था। फिलहाल आपको ये सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है कि दिलीप कुमार जिनका हाल ही में निवेदन हुआ है 2014 में दोस्तों 17वें राष्ट्रीय किशोर कुमार से सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब दिलीप कुमार के बारे में कुछ मैं आपको जानकारी साझा कर रहा हूं कि जन्म की बात कर ले भैया पेशावर जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, तो पूरा नाम है मोहम्मद यूसुफ खान। 11 दिसंबर 1922 को मेरे दोस्तों इनका जन्म हुआ था। वहीं मृत्यु की बात करेंगे तो 7 जुलाई मतलब कल आपका 98 वर्ष की उम्र में हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में इनका निधन हुआ है। काफी लंबे समय से बीमार थे, इस कारण हुआ है। राष्ट्रीयता इनकी हालांकि भारतीय है। व्यवसाय की बात करेंगे अभिनेत्री और ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर लेंगे तो भाई फिल्म फेयर अवार्ड ये सारी मूवियों के नाम यहाँ पर मेंशन करके रखे हैं। ये सारे फिल्म फेयर अवार्ड इस फिल्म के कारण दिए गए हैं और 2014 में दोस्तों ने किशोर कुमार सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है और 1997 में पाकिस्तान के और 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इतने सारे पुरस्कार इन्हें मिले हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको पता होने चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में किस शहर के गायत्री शक्ति पीठ परिसर में स्थित श्री राम हाई स्कूल में आईटी सेल का शुभारंभ किया गया है। जी हाँ दोस्तों पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको गायत्री शक्ति पीठ परिसर की दिखाई जा रही है। आपको बताना है कि किस शहर में स्थित है, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर या भोपाल। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का भोपाल। जी हाँ दोस्तों भोपाल इज द राइट आंसर। आपने देखा भी होगा भाई ये आपके डीबी मॉल के थोड़े आगे यदि आप जाएंगे अशोक गार्डन की ओर तो वहां पर आपको ये गायत्री शक्तिपीठ दिखाई पड़ेगा और यहीं के श्री राम हाई स्कूल में हाल ही में आईटी सेल का शुभारंभ हुआ है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन कल की न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी कि भैया गायत्री शक्तिपीठ एमपी नगर परिसर में स्थित श्री राम हाई स्कूल में आईटी सेल की स्थापना का शुभारंभ 7 जुलाई को किया गया है। और साथ ही साथ यदि इसमें बात करेंगे कि अध्यक्षता किसने की थी तो भाई ये अतिथि थे जो भोज कॉलेज है भोज यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर MS रावत ने की थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन में नवनिर्मित मातृ एवं शिशु इकाई लेबर वार्ड में ओटी का शुभारंभ किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प में जबलपुर, दमोह, सागर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का जबलपुर। जी हाँ दोस्तों कहां पर इसका शुभारंभ किया गया है तो जबलपुर जिले में किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है
कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन में नवनिर्मित मातृ एवं शिशु इकाई का शुभारंभ किया। इस अवसर पर चौहान ने कहा है कि पाटन के अस्पताल में व्यवस्थाएं महानगर से कम नहीं भई, यहाँ मैंने सारी व्यवस्थाओं को देखा है, यहाँ अभिनव व्यवस्थाएं हैं। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई दे रहा हूं जिन्होंने ये आदर्श अस्पताल बनाया है। मैं पाटन के इस मॉडल को पूरे प्रदेश में बताऊंगा। बाकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी पाटन के इस मॉडल का अनुसरण करें। मैं घोषणा करता हूं कि पाटन का यह अस्पताल शीघ्र ही 100 बिस्तर के अस्पताल में दोस्तों क्या है बढ़ाया जाएगा। तो ये थे इस क्वेश्चन से जुड़े में दोस्तों तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर ये रहा, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय भोपाल से किस जिले में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तहत संभाग स्तरीय मार्गदर्शन एवं परामर्श केंद्र का मेरे दोस्तों ऑनलाइन शुभारंभ किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो आपको बताना है फटाफट से कि हाल ही में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने किस जिले में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तहत मार्गदर्शन एवं परामर्श केंद्र का ऑनलाइन शुभारंभ किया। 4 विकल्प हैं, रीवा, उज्जैन, सतना या ग्वालियर। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का रीवा, जी तो रीवा इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि कल की बात है भाई कि कल उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय भोपाल से रीवा में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तहत संभाग स्तरीय मार्गदर्शन एवं परामर्श केंद्र का मैं दोस्तों ऑनलाइन शुभारंभ किया है। अब इससे क्या होने वाला है वह देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में वर्ष में 60,000 विद्यार्थियों को रोजगार देने का लक्ष्य है, इसलिए विद्यार्थियों को रोजगार और स्वरोजगार स्टार्टअप प्रेरित करने और मार्गदर्शन प्रदान करने के प्रयास करें। योजना की गतिविधियों का संचालन समस्त महाविद्यालयों में सुनिश्चित करने के लिए संभागीय नोडल अधिकारी निरंतर अपने अपने जिला नोडल अधिकारियों प्रकोष्ठ प्रभारियों से संपर्क स्थापित कर योजना का क्रियान्वयन कराएं ताकि बेहतर में दोस्तों परिणाम प्राप्त हो सके। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन में दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मोदी कैबिनेट के विस्तार में मध्य प्रदेश से कितने मंत्रियों ने शपथ लिए? जी हाँ दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद मोदी जी के कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, जिससे अब कुल 43 मंत्री इसमें हो चुके हैं। आपको बताना है कि इस मंत्रिमंडल में हमारे मध्य प्रदेश से में दोस्तों कितने मंत्रियों ने शपथ ली है। 4 विकल्प हैं, 1, 2, 3 या 4। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का 2, जी हाँ दिस इज द राइट आंसर। अब देखिए 2 किन मंत्रियों ने यहाँ पर शपथ लिए, तो आपको बताया तो एक तो आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं और आपके एक वीरेंद्र जी हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि करीब 1.5 साल के इंतजार के बाद कल 7 जुलाई को आखिरकार मोदी कैबिनेट का विस्तार मतलब मोदी कैबिनेट एक्सपेंशन 2020 हो गया है। इसमें 43 में दोस्तों नए मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। सबसे पहले नारायण राणे, फिर सर्बानंद सोनोवाल ने शपथ ली। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से भाजपा सांसद वीरेंद्र खटीक और चौथे नंबर पर दोस्तों मध्य प्रदेश से बीजेपी राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दोस्तों क्या है शपथ ली। तो आपको ध्यान में रखना है हाल ही में मध्य प्रदेश से केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल में 2 मंत्रियों ने शपथ ली, एक वीरेंद्र जी ने और दूसरा आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक कितने हिंदू शरणार्थियों को मेरे दोस्तों भारतीय नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र सौंपे हैं, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प है, 7, 6, 5 या 8। तो फटाफट दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 6, जी तो 6 आपके हिंदू नागरिकों को यहाँ पर नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र सौंपे गए हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक 6 हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र सौंपे हैं। उन्होंने कहा है कि बुजुर्ग नंदलाल जी को भारतीय नागरिकता मिलने संबंधी प्रमाण पत्र पाने पर जो प्रसन्नता मिली है उससे मन को असीम सुकून मिला है। डॉक्टर मिश्रा ने आज मतलब कल की बात है मंदसौर के 4 और भोपाल के 2 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर
राजेश राजौरा और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं ओएसडी श्री में दोस्तों अशोक अवस्थी मौजूद रहे। तो मतलब कुल मिला के 6 लोगों को ये प्रमाण पत्र नागरिकता संबंधी सौंपे गए। चलिए, तो ये थे इस क्वेश्चन जोड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम 15वें क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में मध्य प्रदेश से मंत्रियों की हिस्सेदारी बढ़कर कितने हो गई? जी हाँ, तो कतई जहर प्रश्न। अभी मैंने आपको बताया था कि 2 मंत्रियों ने शपथ लिए। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से, हमारे मध्य प्रदेश से जाने वाले कुल कितने मंत्री हो गए, ये आपको बताना है। 4 विकल्प है, 5, 6, 7 या 8। फटाफट दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 6। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारे मध्य प्रदेश के कितने मंत्री शामिल हो चुके हैं? तो 6 शामिल हो चुके हैं। अब देखिए पहले संख्या क्या थी वह जान लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश से अभी तक की बात करें कौन कौन से मंत्री हमारे मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है। तो एक आपको बताया नरेंद्र सिंह तोमर हैं, दूसरा प्रहलाद सिंह, तीसरा फग्गन सिंह कुलस्ते, थावर चंद गहलोत और धर्मेंद्र प्रधान। तो ये मैं दोस्तों 5 जैसे मंत्री थे जो आपके मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं और आपके मोदी जी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे। अब आपने देखा होगा कि हाल ही में थावर चंद गहलोत को तो मैं दोस्तों कर्नाटक का राज्यपाल क्या बना दिया गया है। तो इसकी भरपाई किससे की गई है? तो लिखा है कि गहलोत जी के स्थान पर टीकमगढ़ के सांसद वीरेंद्र कुमार को शामिल किया गया है। और ज्योतिरादित्य के शामिल होने से मध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व वाले मंत्रियों की संख्या में दोस्तों कितनी हो गई है? 6 हो गई है। तो 2 चीजें आपको महत्वपूर्ण यहाँ पर नोट डाउन करना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश से कितने मंत्रियों ने शपथ ली है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो भाई 2 लोगों ने। अब 2 लोगों ने शपथ तो लिए किंतु गहलोत जी को रिप्लेस किया है वीरेंद्र कुमार ने, इसलिए संख्या 5 से मेरे दोस्तों 7 नहीं कितनी होगी? 6 होगी। तो ये थे मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के 15 सबसे लल्लन टॉप क्वेश्चन। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि पहले भी आपको बताया है कि मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के सर्वाधिक क्वेश्चन देने वाला मेरे दोस्तों यूट्यूब पर एकमात्र चैनल हमारा है। इसके लिए मेरे दोस्तों हमें मेहनत करनी होती है, सारी खबरों को यहाँ पर निकाला जाता है, फिर तराशा जाता है, फिर महत्वपूर्ण पॉइंट बनाकर आपके समक्ष पेश किया जाता है। चलिए मेरे दोस्तों अब यदि विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक कि मेरे दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, मस्त व्यस्त रहिए। चलिए थैंक यू, जय हिंद।